% सवाल आप क्रॉस मेथड से उड़ाने वाले हो। अगर आप में से किसी ने क्रॉस मेथड पढ़ा है मुझसे तो लगाइए और उड़ाइए, अगर नहीं पढ़ा है तो देखना सामने किस तरह से आप चीजों को सीखोगे और किस तरह से चीजों को आप उड़ाओगे। देखना, जस्ट पढ़िए भाई। आयु वाले सवालों को ना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डिफरेंस लेना, उनको बराबर करना, मैं नहीं कह रहा हूं कि वो तरीके गलत हैं, बेस्ट है वो भी अपने आप में, लेकिन जो क्रॉस मेथड है ना, मेरे हिसाब से, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ये सबसे बेस्ट मेथड है मेरे लिए, और मैं आपके लिए भी इसे सबसे बेस्ट मेथड बना दूंगा। ठीक है सर, ये क्या कह रहा है, दोनों की एज बर्दा देंगे तो अलग दो ना करके ऐड क्यों कर रहे हैं एक में, क्या बोल रहे हो भाई? समझ में, शिवांगी यादव जी, मेरी समझ में नहीं आया, पूछ क्या रहे हैं, सवाल है ना। चलिए, एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। अरे इसमें जरूरत नहीं है आपको क्रॉस मेथड की, इसमें क्रॉस मेथड कहां लगता है, जब एक अनुपात दूसरे में चेंज होता है तो क्रॉस मेथड हम लगाते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, सवाल को पढ़ के ही हम डिसाइड करेंगे कि हमें इसे करना कैसे। एक पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु, बच्चे वर्तमान, आज उनकी आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, देखो अभी कॉन्सेप्ट समझा के आया हूं मैं आपको, 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी, तो 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा। अब सवाल को देखिए एक बार, एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल, बच्चे पिता यानी कि फादर और पुत्र यानी कि सन, कितना योगफल है वर्तमान का, ये 100 वर्ष योगफल है बच्चे वर्तमान का। गौर करना, ये वर्तमान का योगफल है 100 वर्ष। अब जो उसने मुझे अनुपात दिया, सामने बोर्ड पे देखो, कॉपी में देखोगे बाद में फिर चीजें समझने में दिक्कत आएगी, सामने देखो, उसने जो बात की है वो 5 वर्ष पहले की है। जो मुझे अनुपात दिया हुआ है दोनों का, वो 5 साल पहले का अनुपात दिया हुआ है। कितना? 5 साल पहले का। और जो ये योग है ये वर्तमान का योग है। बच्चे अगर मैं आपसे पूछने लगूं कि 5 वर्ष पहले का योग कितना है, 5 वर्ष पहले का योग, 5 वर्ष पहले का योग कितना है, तो आप मुझे क्या बताओगे? 5 वर्ष पहले का योग मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या 5 वर्ष इसकी भी घटेगी, फादर साहब की भी, 5 साल बेटे की भी उम्र घटेगी, तो टोटल योग कितना हो जाएगा 5 साल पहले? भाई 5 साल पहले, आज तो 100 वर्ष है, और अगर बात करेगा 5 साल पहले की, तो पिताजी की उम्र भी 5 साल घटेगी और बेटे की उम्र भी 5 साल घटेगी, तो टोटल कितनी उम्र घटेगी? 10 वर्ष। तो 5 साल पहले उनका योग कितना हो जाएगा? 90 वर्ष हो जाएगा, 90 वर्ष। और उनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 2:1। तो बच्चे 90 को 2:1 में बांट दो, 90 को 2:1 में आपको बांट दो, आपको 5 साल पहले की उनकी उम्र पता चल जाएगी, है ना। तो 2:1 में बांटेंगे तो 2 और 1 3 रेशियो किसके बराबर है? 90 वर्ष के। तो आर बराबर कितना? 30। तो 2R बराबर, भाई ये R 2R है, ये R है, R बराबर 30 है, तो 2R बराबर 60 और R बराबर 30। ये तो उनकी जो उम्र है ना, ये 5 साल पहले की आई है, ये तो 5 साल पहले की उम्र आई है कि पिताजी की उम्र 5 साल पहले 60 वर्ष थी, तो बेटे की उम्र 5 साल पहले कितनी थी? बेटे की उम्र 5 साल पहले 30 वर्ष थी। तो अगर मैं वर्तमान उम्र निकालने जाऊं तो वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी? भाई इसमें भी 5 जोड़ दो, इसमें भी 5 जोड़ दो, तो ये 65 हो जाएगी, ये 35। लेकिन क्या उसने मुझसे वर्तमान उम्र पूछी है? नहीं, उसने तो कहा 10 वर्ष बाद। तो बच्चे वर्तमान निकाल ली, इसमें भी 10 जोड़ दो, इसमें भी 10 जोड़ दो, ये कितने हो जाएगी? 75। ये कितने हो जाएगा? 45। तो अनुपात कितना आ गया? 15×5 75 और 15×3 45। रेशियो कितना आ गया? 5:3, ऑप्शन नंबर ए। कितना आ गया? 5:3, ऑप्शन नंबर ए। अब मैं फिर से बताता हूं, सुनना। उसने कहा पिता और पुत्र का जो वर्तमान है ना योग आयु का, वो 100 साल के हैं दोनों, और अब से 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। तो मैंने क्या कहा? वर्तमान योग 100 साल है, और मैंने आपसे पूछा कि बच्चे 5 साल पहले योग कितना था, तो आप इस 100 में से 5 नहीं घटा सकते हो, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि अगर 5 साल पहले जाते हैं तो पिताजी की उम्र भी 5 साल घटेगी और बेटे की भी 5 साल घटेगी, तो योग में से 5 कम नहीं होगा, योग में से 10 वर्ष कम होगा, योग में से 10 वर्ष, 5 साल पिता की भी और 5 साल बेटे की भी। तो 5 साल पहले योग कितना था? 90 वर्ष। 5 साल पहले योग कितना था? 90 वर्ष। उसने कहा अनुपात 2:1 था 5 साल पहले, तो बच्चे 90 को आपने 2:1 में बांट दिया, 2 और 1 3 रेशियो बराबर 90, तो R बराबर कितना आ गया? R बराबर आ गया 30। तो 2R बराबर 60 और R बराबर 30, यानी कि 5 साल पहले उनकी आयु 60 साल और 30 साल थी। अगर मैं अब आऊं वर्तमान पे 5 साल पहले से, तो वर्तमान में इसमें भी 5 जुड़ जाएगा, इसमें भी 5, तो वर्तमान में तो 65 और 35 वर्ष उनकी आयु हो जाएगी। लेकिन उसने वर्तमान आयु नहीं कही, उसने कहा अब से 10 साल बाद क्या आयु होगी, तो इसमें 10 जोड़ दो, इसमें भी 10 जोड़ दो, 75 और 45। रेशियो आ गया 5:3 का, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब। चलिए, अब यह सवाल है जिसे आप क्रॉस मेथड से उड़ाने वाले हो।
क्रॉस मेथड की स्पेशलिटी मैंने क्या कहा कि जब एक रेशियो दूसरे में बदलता है, जब एक अनुपात दूसरे में बदलता है, तो आप हमेशा क्रॉस मेथड लगाओगे। हाँ, मुझे पता है शायद अंकित सर ने 100% करा दिए होंगे ये सवाल रेशियो प्रपोर्शन में, लेकिन आप लोगों की इतनी डिमांड मना कैसे कर सकता हूं मैं। देखिए, अब यहां से आप एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हो जिसे आप लाइफ टाइम याद रखोगे। जब भी आपके सामने एज वाला सवाल आएगा ना, आपके दिमाग में क्रॉस मेथड जरूर आएगा, चाहे आप उससे करो या ना करो। तो ये सवाल जस्ट पढ़िए, आप रीड करिए जस्ट सवाल को। देखना सवाल क्या है। 4 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 11-14 था और 4 वर्ष बाद 13-16 हो जाएगा। तो बताइए ए की वर्तमान आयु क्या है। मुझे एक बात बताओ कि 4 साल पहले अनुपात 11-14 था और 4 साल बाद अनुपात 13-16 हो जाएगा। क्या एक अनुपात दूसरे अनुपात में बदला? जो अनुपात 11-14 का था, क्या वो 13-16 में बदला? तो यहां से ये बात तो क्लियर हो गई, जब एक रेशियो दूसरे में बदलता है तो हमेशा हम क्रॉस मेथड लगाएंगे। लेकिन यहां पर उससे भी इंपॉर्टेंट एक बात बहुत ज्यादा समझने वाली है, अभी वो मैं बताऊंगा क्या है। आप पहले अनुपात लिख लो। पहला अनुपात क्या है? पहला अनुपात है 11-14 का, लिख लो यहां पर। दूसरा रेशियो कितना है? 13-16 का। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल बच्चे आपसे पूछने वाला हूं। मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं, चीजें करवा नहीं रहा हूं, तो सीखिए। मैं आपसे पूछता हूं कि जो अनुपात 11-14 का था वो 13-16 का बनने के लिए कितने वर्षों से गुजरना पड़ा? इस अनुपात को जो 11-14 का था, इसे 13-16 बनने के लिए कितने वर्षों से गुजरना पड़ा? क्या इस बात का मुझे आंसर आप लोग दे सकते हो कि जो ये रेशियो 11-14 का था, इसे 13-16 बनने के लिए कितने वर्षों से गुजरना पड़ा? कितने वर्षों में ये अनुपात ये बन गया? कितने वर्षों में? तो उसके लिए आपको ये सवाल देखना होगा। भाई उसने कहा 4 साल पहले, बच्चे यानी कि आज से, मान लो इस वर्ष है 2022, तो अब से 4 साल पहले, अब है 2022। मैंने कहा, इसने कहा अब से 4 साल पहले, यानी कि 2018 में। 2018 में, ये मैं आपको हर सवाल में नहीं करना है, जिस ये पहला सवाल है, समझा रहा हूं। अब से 4 साल पहले यानी कि 2018 में ये अनुपात था 11-14, और अब से 4 वर्ष बाद यानी कि 2022 से 4 वर्ष बाद कितना? 2026 में ये अनुपात 13-16 का हो जाएगा। तो एक बात मुझे बताओ मेरे भाई, ये अनुपात 11-14 था 2018 में और 13-16 हो गया 2026 में, तो कितने वर्षों से गुजरना पड़ा? क्या 4 + 4, क्या 2018 से 2026 तक 8 वर्षों से गुजरना पड़ा? 8 वर्षों से गुजरना पड़ा। 8 वर्षों की आहुति देनी पड़ी रवि सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, नहीं मैं नहीं दूंगा। ठीक है, 8 वर्षों से, ये चीज आपको समझ में आ गई। आपको ये नहीं करना 2022-2018, जस्ट दिमाग में चीजें क्लियर रखनी है कि जो ये अनुपात था बच्चे, ये अब से 4 साल पहले था, और जो ये 13-16 हो गया, ये अब से 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष पहले से 4 वर्ष बाद जाने के लिए 8 सालों से गुजरना पड़ा। तो 8 साल आप यहां लिखिए और 8 साल आप यहां लिखिए। ये मत कहना सर ये तो आप बहुत टाइम लगा दे समझाने में। बच्चे मैं समझाने में टाइम लगा रहा हूं ताकि लाइफ टाइम आपके दिमाग में सवाल रहे। 8 वर्ष है ना, 8 वर्ष यहां भी लिख दीजिए, 8 वर्ष यहां भी। अब आप क्रॉस मेथड लगा दीजिए, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसकी इसमें मल्टीप्लाई करिए। मैंने क्या कहा, इन दोनों की आपस में तो करेंगे 11 × 6 = 66 हासिल के 6, 11 एकम 11 और 6 17, 176 ये आ गया। इसकी इसमें करिए, 13 चौके 52 हासिल के 5 और 13 एकम 13 और 5 18। भाई 13 चौके 52 हासिल के 5, 13 एकम 13 और 5 18, 182। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आएगा? 4 और 2 6। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? इन दोनों का डिफरेंस 6। क्या किया मैंने, फिर से बताता हूं। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्रॉस में 176, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया क्रॉस में 182। सेम चीज नीचे कर दो, इन दोनों की गुणा करो 13 × 8 = 104 और इन दोनों की गुणा करो 16 × 8 = 128। दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 24। दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना आएगा? 24। जो ऊपर का डिफरेंस है वो नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। जो ऊपर का डिफरेंस है वो नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो। तो 6 यूनिट का मान कितना आ गया? 24 वर्ष। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 24/6 यानी कि 4 वर्ष। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 4 वर्ष आ गया। उसने क्या कहा? ए की वर्तमान आयु। बच्चे जो ये अनुपात है ये तो 4 वर्ष पहले का है, तो आप 4 वर्ष पहले ए की आयु बता दो मुझे कितनी है। अगर 1 यूनिट बराबर 4 वर्ष है तो ए की 4 साल पहले कितनी आयु थी? 11 × 4 यानी कि 44 वर्ष। कितनी थी? 44 वर्ष। ये तो 4 साल पहले थी। अगर मुझे वर्तमान आयु चाहिए ए की तो इसमें 4 साल जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 48 वर्ष।
ए की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? ए की वर्तमान आयु हो जाएगी 48 वर्ष। गुड, बहुत बढ़िया। 48 आएगी। अब 44 क्यों बता रहे हो सभी लोग? बच्चे ये अनुपात तो अब से 4 साल पहले का है, अब से 4 साल पहले का है। मुझे उसने 4 साल पहले ए की आयु नहीं पूछी, उसने कहा ए की वर्तमान आयु बताओ, ए की आज की आयु कितनी होगी? तो ए की आज की जो आयु होगी वो होगी 48 वर्ष। कितनी होगी? 48 वर्ष, क्योंकि 4 साल पहले की है 44 वर्ष, वर्तमान के लिए उसमें मैं 4 जोड़ूंगा। आप सभी जितने भी लोग हो बच्चे, आप उसकी जो आयु निकाल रहे हो वो वर्तमान नहीं निकाल रहे हो। आप जो 11 रेशियो का मान रख रहे हो वो तो 4 साल पहले था रेशियो। मुझे वर्तमान निकालने के लिए उस 44 में 4 को जोड़ना होगा, तभी तो ये 48 आएगा। 4 साल पहले से वर्तमान में आने के लिए 4 साल आगे भी तो आना होगा मुझे। तो आंसर कितना हो जाएगा? ए की वर्तमान आयु 48 वर्ष। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखो, मैं हमेशा जब भी पहला सवाल कराता हूं ना तो उसका लेवल मैं इतना अच्छा बना देता हूं कि बाद के सवाल आपको इजी लगने लगते हैं। तो अब वो पैसे इससे पहले वाला सवाल था ना, उसका लेवल अच्छा था। अब ये सवाल आपको ऐसे लगेंगे सर ये क्या टुच्ची सवाल करवा दिया आपने, क्योंकि उसका लेवल आपके दिमाग में सेट हो चुका है। अच्छा ये इससे ये लेवल रहने वाला, लेकिन नहीं, वो हाई लेवल था। अब देखना ये लेवल आपको ऐसे उड़ाएंगे हवा में, इन लेवल को देखना। सवाल ने क्या कहा कि 7 वर्ष पहले, ये 100% गारंटी दे रहा हूं, जो मेथड मैं बता रहा हूं 2-3 सवाल मेरे साथ कर लो, अगले 10-12 सवाल करने के बाद आपको लगेगा कि इससे बेस्ट मेथड दुनिया में नहीं है इन सवालों का, है ना। देखना, 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु का अनुपात 4-5 था, 7 वर्ष बाद 5-6 हो जाएगा, तो बी की वर्तमान आयु बताओ क्या होगा? भाई यहां पर भी आप देख रहे हो कि जो एक अनुपात है वो दूसरे में बदल रहा है, और जब भी एक अनुपात दूसरे में बदले तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे? बच्चे हम लगाएंगे क्रॉस मेथड। यहां पर ए और बी की जो 7 साल पहले की आयु है वो कितनी है? 4-5 का रेशियो है, और दूसरा रेशियो कितना है? 5-6 का। अब मेरा आपसे वही सवाल फिर से कि इस अनुपात को इस अनुपात में बदलने के लिए कितने वर्षों की आहुति देनी पड़ी? आप मुझे बताइए कि ये जो रेशियो था 4-5 का, इसे 5-6 बनने के लिए कितने वर्षों से गुजरना पड़ा? बताइए जल्दी से, स्पीड से मुझे आंसर दीजिए। आज लास्ट क्लास है, आपके अंदर भी एनर्जी रहनी चाहिए और मेरे अंदर भी एनर्जी रहनी चाहिए। अगर आप चाहते हो गुरु दक्षिणा दें तो फुल एनर्जी के साथ आज आप क्लास में रहिए। क्या कहा मैंने कि 4-5 का रेशियो 5-6 बनने के लिए कितने वर्षों से गुजरना पड़ा? आप कहेंगे सर 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले था ये रेशियो, और आज से 7 साल बाद होगा ये रेशियो, तो टोटल कितने वर्ष हो गए? आज से 7 साल पहले तो ये रेशियो था, और आज से 7 साल बाद ये होगा। क्या 7 और 7 14 वर्ष? क्या 14 वर्षों की आहुति देनी पड़ी? क्या 14 वर्षों से गुजरना पड़ा? तो 14 वर्ष यहां भी लिख दो और 14 वर्ष आप यहां भी लिख दो। बहुत बढ़िया, सवाल खत्म। यहीं पे सवाल यहां पर खत्म हो चुका है। अब केवल फॉर्मेलिटीज बची हुई हैं सवाल में। क्या फॉर्मेलिटीज हैं? इसकी गुणा इसमें करो, 4 छिंग कितना हो गया? 24। इसकी गुणा इसमें करो, 5 पूरे 25, और दोनों का डिफरेंस 1 हो जाएगा। इसकी गुणा इसमें करो, 14 पंजे 70, और इसकी गुणा इसमें करो 14 छिंग 84, और दोनों का डिफरेंस कितना? 14 वर्ष। ऊपर का डिफरेंस आप नीचे के डिफरेंस के बराबर कर दो कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 14 वर्ष। 1 यूनिट का मान 14 वर्ष। उसने क्या पूछा? बी की वर्तमान आयु। बच्चे आप ये जो अनुपात दिया हुआ है ये तो बी की आयु है 7 साल पहली, तो 1 यूनिट का मान अगर 14 वर्ष है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? 5 गुणा 14 यानी कि 70 वर्ष। बच्चे ये 70 वर्ष तो बी भाई साहब की अब से 7 साल पहले थी, लेकिन अगर मैं वर्तमान आयु निकालने जाऊं तो इसमें 7 और जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 77। 7 में क्यों जोड़ रहा हूं? क्योंकि ये जो 70 वर्ष है ये अब से 7 साल पहली आयु है बी की, तो अगर अब से 7 साल पहले से अगर मैं वर्तमान में आना चाहूंगा तो क्या मुझे 7 साल जोड़ना पड़ेगा इस आयु में, तभी तो 77 बनेगा। आंसर कितना हो गया? 77, बिल्कुल करेक्ट। और अगले सवाल को उसी स्पीड से उड़ा दो। ये तो खैर क्रॉस मेथड का नहीं है, ये तो आप ऑप्शन से टिका सकते हो। ऑप्शन से टिकाओ और जल्दी से मुझे आंसर बताओ बच्चे क्या होगा? बहुत गजब, 77 सभी का। चलिए, हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है। 60 वर्ष का रिथ है, नाम कैसा, कितना बढ़िया नाम है उसका, यानी कि इतने पुराना नाम से रिथ भी हो सकता है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रिथ की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले
उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। कितने वर्ष पहले? भाई आज हर्ष की आयु कितनी है? हर्ष की आयु 40 वर्ष है और जो रिथ है, रिथ की आयु कितनी है? 60 वर्ष है। उसने कहा कितने वर्ष पहले ये रेशियो 3:5 था। 40 में से क्या क्या घटाएं? तो आप ऑप्शन घटाकर देख लो, 3:5 रेशियो जहां भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे? अगर 10 साल पहले की बात करेगा तो इसमें भी 10 घटा दो और इसमें भी 10 घटा दो। तो 10 साल पहले रेशियो कितना था बच्चे? ये तो 30 था और ये 50 था। क्या रेशियो 3:5 था? बिल्कुल सही बात है। यानी कि बात 3:5 पर आ गई, यानी कि वो बात कर रहा है 10 वर्ष पहले की। वो बात कर रहा है 10 वर्ष पहले की। अगर आप 5 वर्ष पहले निकालना चाह रहे हो, एक बच्चा कह रहा है 5 वर्ष, बच्चा आप 5 वर्ष पहले जाओ, इसमें से 5 घटाएंगे तो इसमें से भी 5 घटाना होगा। ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा 55। क्या 35-55 का रेशियो कभी 3:5 बनेगा? नहीं, हमें तो रेशियो 3:5 बनाना है। तो मतलब के